जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। थोड़ा-सा सोचने का, विचार करने का समय अगर आपके पास है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर इस चीज़ पे विचार करें। अगर आपका घर भी चौराहे या तिराहे के निकट पे है। एक बार आप ये बात जान लीजिए और उसके अनुसार आप अपने जीवन में जो एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं, उनके बारे में ज़रूर ध्यान कीजिए। ये वीडियो किसी को डराने के लिए, किसी को घबराहट के लिए, किसी को टेंशन देने के लिए नहीं है, बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए है। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में बहुत अहम पार्ट प्ले करता है। जो लोग इस पे अपनी मान्यता देते हैं और इस चीज़ को मानते हैं, तो दिशाएँ और चौक-चौराहे इन सब का अपना-अपना एक मुख्य कारण है। कहीं न कहीं एनर्जीज़ का जो फ्लो होता है, यानी कि जो शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करती हैं, वो सात्विक है, तामसिक है या फिर पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, इन सब का ध्यान रखते हुए आपको इस चीज़ के बारे में ज्ञात होना चाहिए। समस्त वीडियो में इस चीज़ की जानकारी मैं आपको दूँगा। अगर आपका घर भी चौराहे, तिराहे के निकट में आपने खरीदा है या बनाया है या आप रह रहे हो, ठीक है? उससे पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट होके अपने कोई भी पर्सनल सवाल-जवाब का सॉल्यूशन चाहते हो, जो परेशानी आप लंबे समय से अपने जीवन में भोग रहे हो और उसका निवारण आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराइए। एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट का टाइम दिया जाता है और उसके आधार पे इंस्टा कॉल के माध्यम से या फेसबुक कॉल के माध्यम से आपसे बात करी जाती है। मेरी फेसबुक आईडी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरा यूट्यूब चैनल की आईडी सब सेम है। जो नीचे आपको नाम दिख रहा है उच्चल देवी भगवती शक्ति के नाम से, इसी नाम से मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी भी है। आप वहाँ जाके मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज भेजिए अपॉइंटमेंट लिख के, आपसे बात करूँगा मैं और चैट के माध्यम से बात करूँगा और फिर समय देने के बाद इंस्टा कॉल पे ऑडियो बात करूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके 101% आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आप वीडियो पे आ जाते हैं, तो वीडियो पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ वास्तुशास्त्र की, तो वास्तुशास्त्र तो आप सभी इस चीज़ से अवगत हो गए होंगे क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ वास्तुशास्त्र को लेके बनाई हैं, जिनमें आप लोग बहुत प्यार देते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। एक सुख शांति भरा जीवन जीने के लिए घर में वास्तु का सही स्थिति में होना बहुत ही आवश्यक है। वास्तु में बताया गया है कि हम जिस स्थान पर रहते हैं, उस स्थान पर मौजूद अच्छी-बुरी या शुभ-अशुभ ऊर्जा का हमारे भविष्य और वर्तमान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं तो बोलूँ बहुत भारी प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसे में यदि हमारा घर गलत स्थान पर बना हो या वास्तु के अनुकूल ना बना हो, तो जीवन में कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर का सही स्थान पर होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपका घर किसी चौराहे या किसी तिराहे के सामने या नज़दीक बना हो, तो साफ है कि ये आपके जीवन में आ रही परेशानियों का कारण बनेगा ही बनेगा। ऐसे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे मकान में रहने से होने वाले नुकसानों से अवगत कराने वाला हूँ और आपको इसका निस्तारण बताने वाला हूँ। तो वास्तु के अनुसार चौराहे के निकट बना मकान वास्तु दोष के लिए होता है और ये वास्तु दोष नकारात्मकता का कारण बनता है। तंत्र शास्त्र की बात करी जाए तो तंत्र शास्त्र में 3 गुण बताए गए हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इस चीज़ से भी आप अवगत होंगे, तो चौराहे के निकट बना मकान तमोगुण लिए होता है, ठीक है? बता दूँ कि तमोगुण के कारण आलस, भ्रम और सुस्ती बनी रहती है। तो जिसका भी घर चौराहे के निकट है, चौराहे के सामने है, तो वो तमोगुण का व्यक्ति कहलाएगा। तमोगुण जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस होगी, बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहेगा और सुस्ती उसके जीवन में होगी। कोई भी कार्य करने के लिए वो 10 बार सोचेगा, ये कल पर छोड़ देगा। वहीं अगर चौराहे पर मकान बना होने की वजह से हर समय वाहनों का आवागमन लगा रहता है ना? अब चौराहे पे अगर मकान है तो सड़क होगी ऑब्वियस है और सड़क होगी तो वहाँ गाड़ियाँ चलती-फिरती रहेंगी, आती-जाती रहेंगी और जिस वजह से शांति में व्यवधान बना रहता है और मानसिक अशांति बढ़ती है। तो जिनका घर भी चौराहे पे होगा ना, कहीं न कहीं वो थोड़े-से डिस्टर्ब ज़रूर होते हो। कई लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाते हैं और कई लोग लिमिटेड अफ़ेक्टेड होते हैं। तो जो लोग ज़्यादा घर पे रहते होंगे तो कहीं न
न कहीं थोड़ा-सा मेंटली अपने को डिस्टर्ब समझ रहे होंगे, परेशान समझ रहे होंगे। मेंटली डिस्टर्ब का मतलब मेरा अर्थ है कि कहीं न कहीं वो अपने को चिंतित, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इन चीज़ों में फँसते चले जा रहे होंगे। ठीक है? अब तिराहे के निकट निर्मित मकान के नुकसान भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 3 रास्ते वाले चौराहा तो हो गया, 4 रास्ते वाला जो मकान होता है जिसमें 4 रास्ते निकल रहे हों, वहीं अगर तिराहे की बात करी जाए तो जहाँ 3 रास्ते निकल रहे हों, तिराहे उसको तिराहा बोलते हैं। तो तिराहे के निकट बना मकान, चौराहे के निकट बने मकान के मुकाबले अधिक भयानक वास्तु दोष निर्मित करता है। यानी कि चौराहा तो चौराहा, अगर तिराहे का मकान ले लिया तो और भी ज़्यादा टेंशन की बात हो जाती है, और भी ज़्यादा भयानक वास्तु दोष आपके लिए उत्पन्न कर देता है। इसका मतलब उतनी ज़्यादा उसको 10 गुना नेगेटिविटी बढ़ा देता है। ऐसे मकान में रहने वाले सभी सदस्यों को मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। ऐसे मकान में रहने वाली महिलाओं पर इसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें गंभीर रोग से घेर लेते हैं ऐसे मकान। ठीक है? ऐसे मकान में रहने वालों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मकान के कुप्रभाव के कारण घर में कभी धन नहीं टिकता है या नहीं टिक पाता है। इसके अलावा ऐसे मकान में गृह कलेश की समस्या रोज़ाना की बात होती है। तो जिनका भी मकान, अगर आप देखेंगे वास्तु दोष के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें, जिनका भी मकान, जैसे मकान बना है टी पॉइंट कह लीजिए, तिराहा कह लीजिए, ठीक है? ऐसी जगहों पे है जहाँ 3 रास्ते निकल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है ना, सड़क है सामने, 10 तरीके के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ से आपके घर में नेगेटिविटी बहुत जल्दी घुसेगी। वहाँ हम पॉज़िटिविटी की तो कामना ही नहीं कर सकते, क्योंकि तिराहा ऐसी जगह है, चौराहा ऐसी जगह है कि आम सड़क है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किस प्रकार के लोग घूम रहे हैं, किस भावना से घूम रहे हैं, हम नहीं जान सकते। कोई तंत्र विद्या, मंत्र विद्या का शिकार है, कोई किसी चीज़ का शिकार है, कोई थूक के जा रहा है, कोई क अपने घर की गंदगी वहाँ पर चप्पलों द्वारा, जूतों द्वारा लगा के जा रहा है। तो कुछ भी इस तरीके की घटना अगर घटती है, तो वो सीधा-सीधा उस घर को अफ़ेक्ट करता है जो उसके समक्ष है या उसके सामने है। ऐसे घरों में आप देखेंगे, महिलाएँ, जितनी माताएँ-बहनें हैं, वो ज़्यादा टेंशन में रहेंगी, ज़्यादा परेशान रहेंगी, ज़्यादा बीमार हो जाएँगी। अब ये इसका कारण क्या है? ऑटोमैटिकली आप देखिए, आपका बच्चा अगर कोई बिगड़ रहा है, शराब का आदी हो गया है, नशे का आदी हो गया, घर पे नहीं आ रहा है, घर पे टिकना नहीं चाह रहा, तो कहीं न कहीं ये महिला को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, और जब माता को इफ़ेक्ट करेगा, तो वो उस तरीके से बीमार होती चली जाएगी, ठीक है? अब इस घर में क्या होगा, पैसों का प्रॉब्लम या पैसों का रोना लगा रहेगा। अगर किसी घर में पैसा भी है, तो भी वो चिंतित रहेगा कि और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और कहीं न कहीं वो कर्ज़े-उधारी में भी इस चीज़ के कारण डूबा रहेगा, ठीक है? तीसरी चीज़ क्या है कि इस घर में कहीं न कहीं हर 10 साल में या एक लिमिटेड पीरियड में आपके घर में कुछ ना कुछ बड़ा हादसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं इसे डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि इस तरीके के जो मकान होते हैं ना, कहीं न कहीं वो नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको देते हैं, पॉज़िटिव तो बहुत कम है। अब पॉज़िटिव कैसे दे सकते हैं? आपको घर को पॉज़िटिव रखना पड़ेगा, आपके घर के सदस्यों को पॉज़िटिव रहना पड़ेगा। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है, तो वहाँ सकारात्मकता का वास हो सकता है। उसके लिए पूजा-पाठ, सुबह-शाम आपको पूजा-पाठ करनी है। सुबह-शाम घर के मेन आगे जो एंट्रेंस है या मेन आँगन है, उसको रोज़ धुलिए, सुबह और शाम भी। उसको अच्छे से धुलिए, उसमें गाय के गौमूत्र का छिड़काव कीजिए, गाय के कच्चे दूध का छिड़काव कीजिए। इस तरीके से आप छिड़काव करते रहिए, और इसके लिए एक और उपाय है कि ये कर सकते हो कि जब आपका घर टी पॉइंट या चौराहे के पास है, तो एक छोटी-सी मटकी ले लीजिए, जिसको आप ढक के, एक पात्र के साथ ढक के रख सकें। उसमें रोज़ रात को सोने से पहले आपने जल भर के रखना है, और सुबह उठ के सबसे पहले आपने क्या करना है, वो जल किसी गंदे नाले में या गंदी जगह में आपने डाल के आ जाना है। ठीक है? फिर उसको धुल के फिर से भर दीजिए वो मटकी, और इस तरीके से रोज़ आपको कंटिन्यू रखना है। तो ये भी, अगर आपका घर ऐसी जगह पे बन गया है गलती से और आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो ये रोज़ परमानेंट आप उपाय कीजिए। इससे क्या होगा, घर की जितनी भी नकारात्मकता होगी ना, वो वहीं पर सीमित हो जाएगी, और वो अंदर नहीं आएगी, और नेगेटिविटी आपकी खत्म होती जाएगी। तो जिनके घर भी इस जगह पे हैं, ऐसी जगहों पे है, प्लीज़ थोड़ा-सा सावधान रहें, और अगली बार अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने चौराहे-तिराहे या मेन मार्केट में कहीं मकान लेना है, तो आप ध्यान रहे कि वहाँ पर चौराहा और तिराहा आपके घर के आस-पास या समक्ष ना हो। वो कहीं न कहीं 101% आपको नेगेटिविटी देता है, नुकसान देता है, बीमारियों से भी घिरवा देता है। तो कहीं न कहीं बीमारी बहुत ज़्यादा होंगी, और किसी का घर अगर डायरेक्शन के हिसाब से भी गलत हो गया, तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएँगे। जैसे दक्षिण और पश्चिम त
दिशा का घर है तिराहे पे, चौराहे पे, तो वो डबल इफ़ेक्टेड होगा। वहाँ जैसे ये हो सकता है कि अकाल मृत्यु हो सकती है, अल्पायु मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंटल चांसेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेजेज़ आपके घर के होने के चांसेस होते हैं, घर पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना है और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।